हेलो फ्रेंड्स, कम ऑन वेलकम। आज एक खास डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न है जो आप ही ने मुझसे बार बार पूछा है कमेंट्स में कि क्या करें जब हमारा प्यार हमें धोखा दे रहा हो। मतलब जिससे हम प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करने लगा हो, वो हमसे ऊब गया हो या हमें वो छोड़कर जा रहा हो, वाट एवर, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो, कैसे भी, लेकिन वो हमें नहीं चाहता, वो हमसे प्यार नहीं करता हो और हमसे प्यार में धोखा हो रहा हो। तो फिर क्या करें? कैसे अपने रिलेशन को अपना बनाएं, पहले जैसा बनाएं। जहाँ तक प्यार था, जो इम्पोर्टेंट था, जो होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने एक वीडियो में आपसे बता दिया था कि प्यार क्या है। एक वीडियो में मैंने आपसे बता दिया था कि जिससे आप प्यार करते हो उसे हमेशा अपने पास कैसे रखें, अपने रिलेशन को हमेशा प्रोटेक्ट कैसे रखें, हमेशा अच्छी हालत में कैसे रखें। इन सभी टॉपिक्स पर हम बातें कर चुके हैं और उन वीडियोज़ पर आपका रिएक्शन भी अच्छा हुआ, क्योंकि ये बताइए सभी के साथ यही हो रहा है कि सभी अपने अपने मन में सोचते रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। उसके बारे में हम खुद ही अपने ख्याल बना लेते हैं, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हम शक करने लगते हैं। इसी वाट एवर जो भी है, प्यार होता नहीं, बस विश्वास होता नहीं है और हम सपने देखने लगते हैं, उसको पाने की चाहत करने लगते हैं, उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और उनसे फिर ट्रबल क्रिएट होता है जो होना ही है। तो वो सब तो सही था, लेकिन फिर कमेंट्स ये आ रहे हैं कि चलो आप ठीक कह रहे हो, पर उस समय मैं क्या करूं जब मैं अपनी आंखों से देख लूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो किसी और को चाहता है, वो किसी और से प्यार करता है, वो किसी और के साथ है, वो मुझसे साफ साफ धोखा कर रहा है, इसमें शक की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं? या फिर मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा है तो मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं? या फिर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बातें नहीं करना चाहती, वो मुझसे बिल्कुल ही प्यार ही नहीं करती, मुझसे नफरत करती है, तो फिर मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं? अरे कौन सा आपका रिश्ता? आपका रिश्ता है वो? आप पूछते हो कि अपने रिलेशन को मैं कैसे बचाऊं। अरे आपका रिलेशन होगा तो बचाओगे ना। आपका रिलेशन रहा कहाँ फिर? वो क्या बचाओगे उसमें? अरे लोग तो आपके साथ धोखा करते हैं, चलो मान लिया लोग तो आपके साथ धोखा करते ही हैं, कम से कम आप खुद तो अपने साथ धोखा मत करो। लोगों को बुरा बता रहे हो और खुद ही के साथ धोखा करते जा रहे हो। जब खुद ही के साथ वफादार नहीं हो तो फिर दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ वफादार होंगे? और ये मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद के साथ वफादार कैसे नहीं है। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप ये सोचते हो कि आप उसके बिना जी नहीं पाओ। उनकी चाहत में हम कुछ इस तरह बंधे हैं कि वो साथ भी नहीं और हम अकेले भी नहीं। आप अकेले रह ही नहीं सकते उनके बिना। वो साथ नहीं थे तो भी आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। आपको पता है कि वो नहीं मिलने वाला, फिर भी आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गए हो, उसी पर निर्भर हो गए हो। आपको लगता है कि आपको वो नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे। बट वाई? क्या आप उसके आने से पहले मुर्दा थे जो उसके जाने के बाद जी नहीं सकते? क्यों? क्यों नहीं जी सकते? क्या नहीं है आपके पास? और क्या चाहिए आपको? आप में कमी क्या है? क्या समझ रखा आपने खुद को? अगर उसे कोई दूसरा मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? वैसे मैं आपको ये सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि अगर आपको कोई छोड़ के चला जाए, आपको कोई धोखा दे जाए और उसने किसी को पकड़ लिया हो तो फिर आप किसी दूसरे को पकड़ लें। अरे दूसरे की आपको ज़रूरत ही क्या है? आप एक बार खुद से तो मिल के देखें, एक बार खुद के साथ रह कर तो देखें, एक बार खुद से प्यार करके तो देखें, एक बार अपने अंदर जाके तो देखें। असली प्यार के समंदर तो अंदर भरे पड़े हैं। कभी देखना, कभी सोचना। जब आप रिलेशन में जाते हो तब उसके बाद आप खुद को भूल ही जाते हो। उससे पहले आप क्या सोचते थे वो याद है? उससे पहले आप खुद के साथ होते थे वो याद है? क्या आप उस समय खुश नहीं थे? क्या आप उस समय अकेले थे? क्या अकेलापन आपको परेशान करता था? अब क्यों करता है? एक आदत सी हो गई है, एक आदत सी हो गई है खुद को भुला देने की, और कुछ नहीं। ऐसा मत करना। अगर मेरी मानते हो तो खुद से प्यार करना, आप खुद ही के साथ समय बिताना। आप जब से रिलेशन में गए हो आपको खुद के लिए आपके पास समय ही नहीं था। आप खुद के लिए कभी रुके ही नहीं। कभी तो देखिए अपने साथ रुक के, जैसा आप उसके रिलेशन में आने से पहले करते थे। पहले आप अपने साथ होते थे या अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे, तब क्या आपको अकेलापन फील होता था? तब क्या आप खुश नहीं थे? चलो मान लिया आप ये कहते हैं कि कैसे मैं अपने रिलेशन को पहले जैसा बनाऊं, जैसा वो पहले था, जैसा वो उस समय था जब वो मुझसे प्यार करता था, कैसे मैं अपने रिलेशन को वैसा बनाऊं। मतलब आप समय में थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं। तो अगर पीछे ही जाना चाहते हैं तो थोड़ा और पीछे जाइए ना। सवाल ये मत पूछिए कि मैं कैसे अपने रिलेशन को पहले जैसा बनाऊं। सवाल ये पूछिए कि मैं कैसे अपने आप को पहले जैसा बनाऊं, कि मैं कैसे अपने आप को वैसा बनाऊं जैसा मैं उससे मिलने से पहले था। क्या आप उस समय खुश नहीं थे? और उस समय आपको अगर वो मिल सकता है तो उस समय में आप फिर से पहुंच जाएं तो आपको क्या नहीं मिल सकता? अपने सपनों को पूरा कीजिए भाई। क्या उसके सिवाय आपके कोई सपने नहीं हैं या नहीं थे उसके मिलने से पहले? एक बार सपनों पर ध्यान दिया तो भूल ही जाएंगे उसे। एक बार अपने सपनों को सच करने में बिजी हो गए ना तो उसे भूल ही जाएंगे। भुलाना नहीं पड़ेगा, जब तक भुलाने की कोशिश करोगे नहीं भूल पाओगे। लेकिन एक बार
अपने मन को उससे भी बेटर जगह पे लगाया, अपने आप भूल जाओगे। अब मैंने जो भी कहा है, जो भी मैं कह रहा हूँ, वो आपको पता था पहले से, पर मुझे भी ये पता है कि आप इसे कर नहीं पाओगे। ये कहना इतना आसान है, करना आसान नहीं है। सीधी सी बात है। आप उस पर निर्भर हो, आप उसे नहीं बुला सकते, आप उसे नहीं छोड़ सकते, उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, फिर आप पहले जैसे नहीं बन सकते। इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर चलो मैं आपको एक और सीधी सी बात बताता हूँ। आपको लगता है कि वो आपको छोड़कर चला गया, उसने आपसे रिश्ता तोड़ लिया, यह आपके लिए बुरा हुआ? ज़रा सोचिए इस बारे में। मैं तो कहता हूँ कि इस अस्तित्व को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको वक्त रहते बचा लिया। ज़रा सोचिए क्या होता अगर वो आपको अभी छोड़कर नहीं जाता, आपके साथ उसका रिश्ता और भी आगे तक चलता, और फिर वो आपकी ऐसी हालत करके आपको छोड़ के चला जाता जिससे आप निकल ही नहीं पाते। या क्या होता अगर आपकी शादी हो जाती, उसके बाद में आपको एक दूसरे की असली सच्चाइयाँ पता चलती और आपका डिवोर्स हो जाता? क्या वो अच्छा रहता? अरे सीधी सी बात है, वो आपके लिए परफेक्ट नहीं था, वो आपके लिए नहीं बना था, वो आपके सपनों में फिट नहीं बैठता था, तो वो आपके साथ कैसे रह सकता है? कैसे? और फिर भी मान लो कि वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता, कभी आपका रिलेशन नहीं टूटता, हमेशा आप साथ रहते, जो कि इम्पॉसिबल है, बट मान लो कि हमेशा आप साथ रहते, तो क्या होता? तो इससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। कभी आपके विचार नहीं मिलते, कभी आपके इमोशंस नहीं मिलते, और आपके जीवन में हमेशा हमेशा वही होता जो आपके ब्रेकअप से ठीक पहले हुआ है। क्या वो लाइफ आपकी अच्छी रहती? क्या आप उसमें खुश रहते? क्या आपने उसके लिए प्यार किया था? नहीं, यकीनन आपने उसके लिए प्यार नहीं किया था। आपने प्यार किया था एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी के लिए, एक ऐसे साथी के लिए जो आपको पूरा करे, एक ऐसे साथी के लिए जो आपके सपनों को पूरा करे, एक ऐसे साथी के लिए जो हर कदम पर आपका साथ दे। भाई मिलेगा, ऐसा भी ज़रूर मिलेगा, आपके जैसा भी कोई बना है, पर ऐसा ढूंढने पर मिलेगा? पहली ही बार में हर किसी को अपना परफेक्ट साथी मिल जाए, ये हो थोड़ी सकता है। ये बात अलग है कि पहली बार में हम जिससे मिल जाते हैं उसे छोड़ नहीं पाते, और एक दूसरे को उसके अनुसार थोड़ा बहुत ढाल लेते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के अनुसार, और चल जाता है काम जैसे तैसे। क्या ऐसे ही काम चलाना है क्या? इसीलिए प्यार किया था यार। और प्यार का तो यहाँ पर नाम ही नहीं लेना चाहिए, ये तो सीधी सादी चाहत थी, ये तो सीधा साधा अट्रैक्शन था। प्यार कहाँ? तो छोड़िए उसे और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आसान नहीं होगा, ये कठिन होगा, पर एक बार परेशान हो जाओगे तो क्या होगा? एक बार जैसे उसके साथ रहने की आदत लगी, वैसे ही उसके बिना रहने की आदत भी लग जाएगी। कठिन होगा बट पॉसिबल है ना। इसे आसान बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ ऐसा जो आपको उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगता हो। जैसे आपको कहीं घूमने का शौक़ हो, जो कि लगभग सभी को होता है, तो आप ठीक है 2-4 दिन के लिए नहीं, 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाइए। उसमें आपका ऐसा मन लगा रहेगा कि आपको किसी की याद आएगी ही नहीं। या फिर आपका कोई भी शौक़ है, कोई भी आपका सपना है, सॉरी है तो नहीं, जब से आप उसके साथ रिलेशन में आए हो सपने कहाँ रह गए? एक ही तो सपना रह गया। लेकिन उससे पहले जो आपके सपने थे, एक बार फिर से उन सपनों की तरफ मुड़ जाइए। उसे भुलाने की कोशिश मत कीजिए, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसे छोड़ने के बारे में मत सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। वो अपने आप छूट जाएगा, उसे अपने आप भूल जाओगे। उसे भुलाने के बारे में सोचना नहीं है, सोचोगे तो नहीं भूल पाओगे, फिर तो याद करोगे ना भाई। आराम से घूमिए 15-20 दिन, 1-2 महीने। अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से बदल दीजिए। एक बार बाहर की सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी ना, तो अंदर भी सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा। और बात है उसे अपनी लाइफ में वापस लाने की, तो ऐसी गलती तो ना ही करें तो अच्छा है। और आपने ठाना ही हुआ है कि हमें तो भाई मरना ही है, हमें तो उसे वापस लाना ही है, हमारी ज़िंदगी को हमें तो नरक बनाना ही है, तो फिर मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ। जाइए खुशी से लेकर आइए। आपका रिश्ता है नहीं वो, आपका रिश्ता कभी था लेकिन अब वो आपका रिश्ता है नहीं। उसे ज़बरदस्ती अपना बनाना ही चाहते हैं तो बना लीजिए। ज़बरदस्ती कौन किसी के मन को काबू में कर सकता है? आप भी कोशिश कर लीजिए, अगर कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन कर नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। चलो आज के लिए इतना बहुत हो गया, काफ़ी है, पर्याप्त है। और अगर समझना है आपको तो इतने में अच्छी तरह से समझ जाओगे, अगर नहीं समझे तो फिर कोई समझा भी नहीं सकता, फिर तो खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं। धीरे धीरे समझ जाओगे। आज मेरी बातें शायद आपको बुरी लगती होंगी, लेकिन एक दिन आप ज़रूर कहोगे कि वो पागल सही कहते हैं। चलो मुझे आशा है कि इस वीडियो पे डिसलाइक काफ़ी आने वाले हैं, बातें ऐसी हैं। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि थोड़ा बैलेंस अच्छा हो जाए। एंड अब जो भी आए आपके दिमाग में इसे सुनने के बाद वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ प्रश्न बच गए हों
तो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, अगर आप कमेंट्स में मुझे बताओगे तो। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ना किया है तो कर लिया तो आपका थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे मेरे अगले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएँ, आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।